बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट क्लास जो थी हमारी थ्री, ठीक है, थ्री क्लास के अंदर हमने डिस्कशन जो की थी वो हमारी हुई थी फ्लैट करेक्शन के ऊपर। तो ये वो नॉर्मल सी करेक्शन थी जो हमने डिस्कस की और इजी करेक्शन थी। ठीक है, अब जैसे जैसे करेक्शंस आगे की आती जाएंगी टॉपिक थोड़ा सा जरा टफ होता रहेगा, तो इसलिए जरा इसको बड़ा गौर से सुनना है और बड़े आराम के साथ सुकून से एक एक चीज को समझना है, उसके एक एक लॉजिक को समझना है। तो फ्लैट था, फ्लैट से पहले हमने एक दिया था जिगजैग। ठीक है, अब ये दो तो बड़े नॉर्मल से समझ लें करेक्शन थे और बड़े इजी करेक्शन थे, हमें समझ में भी आ गए। जो इनके जो रूल्स थे वो भी बता दिए थे मैंने, जो इसके मुताबिक गाइडलाइन होती है वो भी आइडिया हमने लगा लिया था। अब क्लास फोर के अंदर जो हम आज डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट करेक्टिव पार्ट है वो है ट्रिपल और डबल जिगजैग। यानी कि यही जिगजैग जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि एक जिगजैग कैसा होता है और उसकी क्या खसूसियात होती हैं, मतलब वो कितना ज्यादा क्या कहते हैं एक्सिस में कितना रिट्रेस हो सकता है, प्लस ये कि उसको हम किस नाम से डोमिनेट करते हैं। तो हमने बताया जी इसको हम ए, इसको बी और इसको सी के नाम से डोमिनेट करते हैं और इसको हम एक जिगजैग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अब डबल जिगजैग क्या है और ट्रिपल जिगजैग क्या है, हम सबसे पहले आते हैं डबल जिगजैग पे। डबल जिगजैग का जो मतलब है वो जाहिर है, इससे साफ जाहिर है कि इसका मतलब दो किस्म के कोई जिगजैग होंगे और एक साथ होंगे। ठीक है, तो अमूमन जो जिगजैग होता है वो हम जो डोमिनेट करते हैं ए बी और सी के नाम से। ठीक है, ए बी और सी। अब होता यह है कि इसके दरमियान मार्केट एक इंटरमीनिंग कैंडल बनाती है, चाहे वो यूं बनाती है या चाहे वो यूं बनाती है। ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि किस तरह का इंटरमीनिंग कैंडल का एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, वो भी डिस्कस कर दूं इसी में हाथ के हाथ कि इसका बिल्कुल मतलब ये कि एक बिल्कुल सीधा ऐसे खड़ा कैंडल हो तो वो इंटरमीनिंग कहलाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इंटरमीनिंग कैंडल ऐसे एम करके भी दोबारा डब्ल्यू करके ऊपर भी उठ सकता है, वो एक तरह से साइड में करेक्शन भी दे सकता है। ठीक है ना, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होते हैं, मगर कहलाता वो अंदर का इनर करेक्शन होता है और उसको हम इंटरमीनिंग बी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ए बी और सी है, ये तो हमने डोमिनेट किया एक सिंगल जिगजैग को। तो डबल जिगजैग क्या है, तो डबल जिगजैग ये होगा कि इसके बाद दोबारा मार्केट एक जिगजैग और बना देगी। अब ये जो पोजीशन आ रही है, ये जो पोजीशन है जिसके अंदर मैं इसमें से ये वेव थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं ताकि इजी हो जाए समझने में। ठीक है, इस तरह होगा। अब इसके अंदर डबल जिगजैग में एक इंटरमीनिंग कैंडल होगा सेंटर में। कैंडल कह लें या स्ट्रक्चर कह लें, जरूरी नहीं कि एक सिंगल कैंडल हो, इसके अंदर कोई भी करेक्शन पार्ट हो सकता है जिसको हम इंटरमीनिंग कैंडल कहते हैं। और ए बी और सी हमने डोमिनेट किया, नाम इसको जो नाम दिया है वो हमने किया हुआ है क्योंकि ये जिगजैग है और एक करेक्शन पार्ट है। डबल जिगजैग में क्या होगा, दोबारा से ए बी और सी बनेंगे, लेकिन इसको हम किस नाम से डोमिनेट करें जिससे ये पता लगे कि ये जो पैटर्न है ये एक प्रॉपर पूरा पैटर्न है डबल जिगजैग का। ये कैसे पता लगेगा, तो उसको हम नाम देने के लिए क्या करते हैं कि जो ए बी और सी है इसको हम डोमिनेट करते हैं एक नाम से डब्ल्यू। उसके बाद इंटरमीनिंग कैंडल आ जाता है तो हम उसको करते हैं एक्स। और जो एक्स के बाद दोबारा डबल जिगजैग निकलता है, एक और जिगजैग निकलता है, उसको हम बाय से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी साफ पिक्चर लूं तो इसमें हमारे पास जो एक सिंगल जिगजैग जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम डब्ल्यू से डोमिनेट करते हैं। उसके बाद जब इंटरमीनिंग कैंडल नीचे जाती है या ऊपर जाती है, ठीक है, या जो भी इसके अंदर करेक्शन पार्ट बनता है, जो भी पैटर्न बनता है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने टाइप के हमारे पास डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग होंगे, ट्रिपल पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन साथ साथ जब डबल समझ में आ जाएगा तो थोड़ा सा ही ट्रिपल है वो भी समझ में आ जाएगा। डबल जिगजैग के अंदर दो किस्म की टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, और नंबर वन जो है उसके अंदर आती है असेंडिंग। ठीक है, यानी कि आपका जो जिगजैग बन रहा है वो यूं बन रहा है, उसके बाद फिर इंटरमीनिंग कैंडल है, उसके बाद फिर दोबारा एक और जिगजैग बन रहा है। ठीक है ना, तो इसको ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम कहेंगे असेंडिंग जिगजैग, डबल जिगजैग। ठीक है, असेंडिंग डबल जिगजैग। सेकंड जो हमारे पास फॉर्मेशन आती है वो आती है डिसेंडिंग की, यानी कि जो नीचे की तरफ जा रहा होगा। सही है, डिसेंडिंग के नाम से। अच्छा, एक मिनट,
बीच में बार बार जो है, अब जो दो किस्म की इसकी टाइप्स हो गई, एक असेंडिंग हो गई, एक डिसेंडिंग हो गई। अच्छा, अब इसके जी रूल्स पे आते हैं थोड़ा सा। पहले तो हमने टाइप्स डिस्कस कर ली कि जिगजैग जो है उसके अंदर डबल जिगजैग जो होगा या ट्रिपल जिगजैग जो होगा उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दो किस्म की टाइप्स होती हैं। ये साइड में नहीं हो सकता, तो इसकी कंडीशन यही है कि अमूमन ये इसकी इसकी जो विजिबिलिटी है वो किस जगह पे होती है, यानी कि किस जगह पे नजर आते हैं, कहाँ पे इनकी विजिबिलिटी है। जैसे हमने लास्ट, मैं पीछे एक हवाला दे रहा हूँ कि जब हमने इम्पल्सिव वेव्स या मोटिव वेव्स को हमने जब डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने ये चीज समझी थी कि जो लीडिंग डायगोनल होगा वो हमेशा वेव की स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद मार्केट एक करेक्शन पार्ट करती है, उसके बाद मार्केट एक सिंपल वेव भी दे देती है इम्पल्स, और लेकिन उसके बाद जब मार्केट एंडिंग डायगोनल की तरफ आती है तो अमूमन एंडिंग डायगोनल जो है लास्ट वेव में दिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसकी विजिबिलिटी, यानी कि जो आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर दे कि कहाँ पे अमूमन पाए जाते हैं, तो मार्केट जब करेक्शन पार्ट कर रही होती है, एक करेक्शन पार्ट जैसे लेट सपोज ये इसने जिगजैग बनाया, लेकिन मार्केट नीचे से जो इम्पल्सिव करते हुए आई है, उस इम्पल्सिव के मुताबिक अभी इसमें जो इसका 50% लेवल था वो अभी देखा जाए तो प्रॉपर करेक्शन हुआ ही नहीं है। इससे यह साबित होता है कि मार्केट चूंकि लेट सपोज 38.2 तक आई है, इससे ज्यादा मार्केट रिट्रेस ही नहीं हुई। ठीक है, और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट को 61.8 पे जाना चाहिए, लेकिन मार्केट जो है 50% भी नहीं हुई। दैट मीन कि ये अमूमन इनकी विजिबिलिटी वहीं पे पाई जाती है जहां पे इस तरह का सिनेरियो आ जाए। मार्केट एक इंटरमीन कैंडल बनाती है और उसके बाद मार्केट अगेन दोबारा एक और जिगजैग दे देती है और उसके बाद उस करेक्शन को कंप्लीट करती है। ठीक है, तो अमूमन ये कहां पाए जाते हैं, इनकी विजिबिलिटी क्या है, तो ये विजिबिलिटी इनकी जो है, विजिबिलिटी वो है डीप करेक्शंस। क्योंकि करेक्टिव पार्ट का हिस्सा है, चाहे वो ऊपर असेंडिंग में हो ऐसे, या फिर वो ऐसे डिसेंडिंग में हो। ठीक है, तो इसकी विजिबिलिटी जो है वो हमेशा काम लेगी जहां डीप करेक्शन होंगी, यानी कि मार्केट अमूमन लोग सोचते हैं यार अब करेक्शन तो हो गई, हम इंपल्सिव में ट्रेड लाके बैठे, पर अभी तक तो ये मार्केट नीचे ही जा रही है। तो इसका मतलब वो डीप करेक्शन, तो ऐसे पार्ट्स के अंदर आके एक खलबली मचाता है ये पैटर्न, जिसकी वजह से लोग डबल माइंड होके, अब जैसे मिसाल के तौर पे असेंडिंग के अंदर करेक्शन हो चुकी है, अब ये इंपल्सिव थी, जैसे ये करेक्ट हुई, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की ये सोच के कि हो सकता है मे बी ये जो करेक्शन है ये करेक्शन फ्लैट होगा, अब इसके बाद मार्केट यहाँ से इंपल्सिव ले लेगी, मैं इसको यूं सोच रहा हूं, मगर मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने करेक्शन तो ली मगर उसके बाद दोबारा एक वेव ऊपर निकाल दी। व्हाट इज दिस? इट मीन्स कि ये डबल जिगजैग पैटर्न था, आपने जल्दी कर लिया। समझ गए? तो इस तरह से इसकी विजिबिलिटी होती है। अब ये इसकी फॉर्मेशन क्या है इसको समझना है। जो डबल जिगजैग होते हैं उसमें हमने सिंगल जिगजैग को तो पढ़ा हुआ है। सिंगल जिगजैग के बारे में हमने पढ़ा था कि जो उसको डोमिनेट करते हैं तो ए बी और सी के नाम से करते हैं, जिसके अंदर कितनी सबवेव्स होती हैं, इसका मतलब उसके अंदर 3 सबवेव्स होती हैं, जिनको हम सी सी और सी कहते हैं, और अगर आप न्यूमेरिक्स में देखना चाहें तो इसके अंदर 3 3 और 3 सबवेव्स होंगी। ऐसा ही है। तो इसी तरह डबल जिगजैग में क्या होता है, अब डबल जिगजैग को जब हम पढ़ते हैं तो डबल जिगजैग भी इसी तरह ही है कि मार्केट में जब डबल जिगजैग बनता है उसके बाद इंटरवीनिंग कैंडल है और फिर दोबारा एक और डबल जिगजैग बनता है, तो इस डबल जिगजैग के अंदर जो इसके फेजेस हैं, अगर उनके अंदर की हम सब वेव्स निकालना शुरू करें इस तरह से, ठीक है, तो मार्केट आपको सी 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 और सी और सी, ठीक है, इसका मतलब कहीं पे भी आई नहीं आ रहा। आई क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सी रिप्रेजेंट करता है थ्री वेव्स को, थ्री वेव्स को, थ्री वेव्स को, कहीं पे भी इसके अंदर 5 वेव्स नहीं आएगा। उसकी सब वेव्स के अंदर हाँ हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी सब वेव्स होंगी, माइक्रो सब वेव्स होंगी, जिगजैग के अंदर अमूमन ये होता है कि जिगजैग का जो सी पार्ट होता है उसको हम 5 इंपल्स में ले सकते हैं, आ जाती हैं, लेकिन ये रेयर केस है। जब ये डबल जिगजैग बनाता है तो अमूमन ये इसी तरह बनाता है कि ये 5 नहीं बनाता, ये सिंपल 3 पर रखता है, ये इसकी खासियत है। लेकिन कोई ऐसा रेयर केस हो सकता है, मैं कह सकता हूं कि जिसकी लास्ट एंड वेव जो कि मे बी स्टॉप हंटिंग की वजह से वो उसको 5 वेव कर दे, हो सकता है।
अच्छा, अब पहले तो इनको हम नाम किस तरीके से देंगे उसके बारे में समझ लेते हैं कि मार्केट में जब ये वेव बनी जिगजैग, उसके बाद मार्केट ने इंटरमीनिंग कैंडल बना लिया या इंटरमीनिंग कैंडल साइड में बना लिया, लेकिन उसको हम उसके जो जोड़ आ रहा है बीच में उस जोड़ को हम इंटरमीनिंग कैंडल कहते हैं या इंटरमीनिंग पैटर्न होता है। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से एक और जिगजैग बनाया। अब डोमिनेट अंदर के जो नाम किए मैं एबीसी, मैं उसका नाम नहीं ले रहा। जब ये पूरा एक जिगजैग बना तो बनने के बाद हमने इसको डब्ल्यू के नाम से नॉमिनेट किया। उसके बाद हमने इसके बाद नीचे के इंटरमीनिंग जब कंप्लीट हो गए तो एक्स, और एक्स के बाद हमने इसको वाई किया। अब इंपॉर्टेंट बात जो इसके रूल्स हैं, अब हम रूल्स की तरफ आ रहे हैं कि रूल्स क्या क्या होंगे। रूल्स ये होंगे कि जो सब वेव होंगी, सब वेव जिगजैग की, सही है, शुड बी सी 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 सी, सही है, या 3 3 3 3 ये हो गया इसके अंदर का सब वेव। तो ये पहला इसका रूल है, इसकी जो सब वेव होंगी वो 3 पे मुश्तमिल होंगी अंदर ही इनर वेव। सेकेंड रूल ये है कि थोड़ा सा पिक्चर यहां देता हूं कि जब एक एबीसी बनेगा तो उसके बाद जो इंटरमीनिंग कैंडल होगा, सही है, वो अगर हम इसको इसके 50% को लगाएं तो वो इसको ओवरलैप नहीं कर सकता। किसको ओवरलैप नहीं कर सकता? यानी कि जो बी होगा सब वेव उसको एक्स कभी भी ओवरलैप नहीं करता। ये सेकंड रूल, यानी कि डब्ल्यू से लेके एक्स तक का जो फॉर्मेशन होगा वो इसके बी वाले वेव के जोन को ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, उसको ये रिस्पेक्ट करेगा और उसके बाद ये मजीद आगे एक और जो अंदर की वेव होगी नेक्स्ट आएगी ए बी सी, उसको बनाना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये एक इसका सेकंड रूल आ गया कि सेकंड रूल क्या है कि मार्केट में जो डब्ल्यू टू एक्स जो वेव है वो क्या करेगी? ओवरलैप नहीं करेगी। किसको ओवरलैप, किसको नहीं करेगी? सब वेव बी को, जो इनर वेव होगी यहां, इस सब वेव बी को ओवरलैप नहीं कर सकती। ठीक, तीसरा रूल इसका ये है कि जो एक्स टू वाई होगा वो ग्रेटर देन होगी डब्ल्यू, ग्रेटर देन डब्ल्यू होगी। सही है, ये इसके रूल्स हैं। अच्छा, अब यहां पे आके हमें इस बात की बिल्कुल समझ में आ गई कि अच्छा ये वेव इस तरह की होगी। इसके अंदर इसके बड़े सिंपल से रूल है कि जो उसकी सब वेव होंगी जब हम उनको तोड़ेंगे तो वो अंदर करेक्टिव होंगी। इनमें से रेयर केस कोई ऐसा हो सकता है जिसमें वाई के अंदर हम 5 कह सकते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं भी होता, लेकिन हमने देखने में मिले कि ऐसे केसेस होते हैं। लेकिन जो स्टडी बताती है वो ये बताती है 3 होते हैं, शुड बी 3। मगर क्या करें, जिगजैग पूरा बन चुका होता है, अब हम उस जिगजैग को खराब तो नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लास्ट वेव के अंदर जो है वो 5 दे देता है। तो वो रेयर केस है, लेकिन जो आएगा वो करेक्टिव 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 जो अंदर की सब वेव होंगी। ये पहला पोर्शन है, फिर दूसरा है, फिर ये तीसरा पोर्शन ये है, फिर ये है, इस तरह। सही, उसके बाद डब्ल्यू से लेके एक्स इतनी बड़ी वेव नहीं होगी कि वो बी को ओवरलैप कर दे, बी पॉइंट। सही, इतनी बड़ी वेव नहीं। दूसरा कि जो नेक्स्ट वेव का जो स्टार्ट होगा बी पॉइंट, सही है, वो आपके इनिशियल ए पॉइंट से जो बी आ रहा होगा इससे भी ओवरलैप नहीं करेगा। जो इसका ए पॉइंट होगा, यानी कि इसको अगर मैं डोमिनेट करूं ए बी और सी के अंदर, तो इसका जो ए पॉइंट जो इनिशियल नीचे गया, ठीक है ना, सॉरी, इसका जो बी पॉइंट जो बी है वो लास्ट वाले बी के टॉप को ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, फोर्थ रूल क्या है? अब मैं सारे रूल्स हटा रहा हूं, अब लास्ट फोर्थ रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये गाइडलाइन के तौर पे। ठीक है, उसकी गाइडलाइन ये है कि जब भी आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखे जिगजैग, तो हमेशा देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि उसका जो एक पॉइंट जो ए इसका होता है ए का और बी का, इस पे अगर आप चैनल लगाएं तो चैनल जरूर लगती है, चैनल उस पर फिट हो जाती है और बता देती है कि ये जो सी है ये मैक्सिमम कहां तक जाएगी।
क्योंकि जो जिगजैग्स होते हैं, बेसिकली जो जिगजैग हैं, ये फिट होते हैं इन चीजों के अंदर, जिसको हम कहते हैं चैनल्स। अमूमन आपने इसका नाम पैरेलल चैनल भी सुना होगा इन्वेस्टिंग के अंदर, वैसे हम इसको चैनल्स कहते हैं, या आप इसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन चैनल, लीनियर रिग्रेशन चैनल। अच्छा, रिग्रेशन चैनल क्या होता है? मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं, और कहीं आपने इसका नाम यूं भी सुना होगा, इसको हम पिच फोक भी कहते हैं, सेंटर पिच फोक। पर ये होते बेसिकली चैनल की तरह ही है, एक चैनल का रास्ता इजी कर देते हैं, विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। सही है, तो इनके अंदर ये बिल्कुल फिट बैठती है, ये इसकी गाइडलाइन है। और इसमें अभी हम खैर लाइव उस पर भी देखेंगे चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आके हम इसको रोक देते हैं, ये आपका हो गया डबल जिगजैग, और अब इसके अंदर कोई ऐसी कोई खास बात नहीं बची, जो मैंने सारे पॉइंट थे वो बड़े इजी इजी वे में आपको सारे समझा दिए। अब ट्रिपल जिगजैग क्या चीज है? जाहिर है उसका लफ्ज ही बता रहा है कि इसके बाद जाहिर है कि फिर 3 जिगजैग होंगे, और ऐसा होता है मार्केट में समटाइम। होता क्या है, इस तरह की एक वेव बनती है, और बंदा बोलता है क्या कर रही है, तो जाए जा रही है, ये क्या हो रहा है? बेसिकली वो पैटर्न करेक्शन का होता है, और उसके अंदर जो उसके इंटरमीनिंग कैंडल्स होते हैं वो 2 आ जाते हैं, और बाकी पैटर्न्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं, और वो ट्रिपल जिगजैग कहलाता है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि ये बिल्कुल एंड फॉर्मेशन में होता है। एंड फॉर्मेशन यानी इसके बाद कोई पैटर्न होगा नहीं, इसके बाद ट्रेंड का रिवर्सल मिल जाता है। यानी कि मार्केट अगर एक जाहिर असेंडिंग ट्रेंड पे जा रही है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट वहां से टाइप करेगी, या अगर ये मार्केट डिसेंडिंग पे है, तो मार्केट अप साइड डाइव करेगी। ये इंटरमीनिंग कैंडल हुआ, फिर एक और दोबारा इसने जिगजैग बनाया, फिर इंटरमीनिंग कैंडल हुआ, उसके बाद इसने दोबारा जिगजैग बनाया। अच्छा, ये इसकी निशानी है कि एंड फॉर्मेशन क्या आती है, करेक्शन के अंदर होती है, प्लस इसके ऊपर जब आप इसके ऊपर चैनल को इस पे फिट करते हैं, तो चैनल पे भी फिट हो जाती है। सिर्फ फर्क इतना है कि आप चैनल को एक्सटेंड कर देते हैं। लेट्स से जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक जिगजैग बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे गई, हमने तो ऑलरेडी इस जिगजैग को एक चैनल में ले लिया हुआ है, ऑलरेडी हमने इस चैनल को इसमें जिगजैग में फिट कर लिया हुआ है। तो अब होगा क्या, जब मार्केट नीचे इंटरमीनिंग आएगी, दोबारा उठेगी, और दोबारा उसी तरह करेक्शन बना के फिर इसी तरह ऊपर जाएगी। और सम टाइम ऐसा होता है कि वहीं गिरने के बाद अब बंदे को ये होता है कि ब्रेकआउट, लेकिन मार्केट में ब्रेकआउट होता नहीं है, और मार्केट बिल्कुल डीप करेक्शन के टाइम पे होती है, एंड वेव बना रही होती है, और ऑटोमेटिकली देखते हैं कि एक और दफा मार्केट ने सेम वही करके जिगजैग बना दिया। तो ये जो फॉर्मेशन है, इसको हम कहते हैं ट्रिपल ट्रिपल जिगजैग। ठीक हो गया? अच्छा, ट्रिपल जिगजैग को अब हम मजीद इसकी खसूसियात जानने के लिए, इसमें मजीद सीसी पॉइंट कितने होंगे, सारा कुछ सब कुछ उसी तरह सेम है, किसी चीज का कोई फर्क नहीं है, डबल और ट्रिपल दोनों ही सेम होते हैं, सिर्फ एक जिगजैग उसमें मजीद इजाफी बढ़ा दिया जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको ले जाता हूँ, ये देखिए हमारे पास एक ये फॉर्मेशन है, ये एक करेक्शन पार्ट हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है। और इस करेक्शन पार्ट के अंदर अगर आप नोट करें तो क्या क्या पार्ट्स आ रहे हैं। मार्केट ने पहले एक जिगजैग बनाया, ठीक है, और वो बड़ा सिंपल जिगजैग है, उसके अंदर भी उसके इंटरनल कैंडल्स भी वैसी हैं। मार्केट ने एक जिगजैग बना दिया, और जिगजैग बनाने के बाद मार्केट ने ये इंटरमीनिंग कैंडल ऊपर ले गया, जिससे बोलते हैं कि ये इंटरमीनिंग हो गया। और लेकिन आप देखें तो इसने इसको ओवरलैप नहीं किया, ठीक है, इसको इसने ओवरलैप नहीं किया। प्लस मार्केट ने अगेन दोबारा एक और जिगजैग पैटर्न बनाया, सही है, और जिगजैग बनाने के बाद फिर मार्केट में इसने दोबारा इंटरमीनिंग कैंडल्स बनाना शुरू की। और जो कि आपने देखा कि यूं करके भी हैं, इसमें ये पॉइंट ऐसा भी बता रहा है कि ये बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो डबल बॉटम होके ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट में ट्रिक हुआ, और मार्केट में लेकिन ट्रिक हुआ, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा अगेन मार्केट ने एक और लास्ट जिगजैग पैटर्न दे दिया। दैट मीन्स कि ये तीनों बातें यहाँ पे हो रही हैं, और ये एक ट्रिपल जिगजैग फॉर्मेशन की हमें नुमाइंदगी कर रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं इसको चैनल्स में लूँ, ठीक है, इसको अगर मैं चैनल्स में लेता हूँ,
तो लेट्स से अगर मैं इसके अंदर चैनल मुझे मिल जाए या पिच को या कोई भी चीज मिल जाए ऐसी जो चैनल को शो करती है, तो उसके मुताबिक भी हम इसको देख लेते हैं। पैरेलल चैनल्स, मैंने यहाँ पे एक चैनल इसके साथ लगानी है इस जगह से यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको स्केच कर लेता हूँ नीचे के लिए। तो आप नोट करें कि ये किस तरीके से चैनल में चला रहा है, और प्लस इसके दरमियान में आप एक पिच फोक भी कर लें। अगर आप पिच फोक नहीं कर देते तो आप इसके अंदर एक बीच में ट्रेंड लाइन सिंपल सी सेंटर से ट्रेंड लाइन दे सकते हैं, वो आपका पिच फोक बना देता है और उससे भी काफी आइडिया हो जाता है कि हम क्या बात क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब इधर देखें तो मार्केट ने जिस तरह से डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग चैनल है, ठीक है। और डिसेंडिंग चैनल के अंदर मार्केट ने पहले जिस तरह जिगजैग दिया, ये पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने फिर दोबारा नीचे का एक पॉइंट बनाया, तो ये हो गया फर्स्ट जिगजैग, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स हैं। उसके बाद इसने मार्केट ने दोबारा क्या किया, इंटरमीनिंग कैंडल बनाया और खसूसी तौर पे एक चैनल डिजाइन कर दी। अब हम चैनल के जरिए मजीद देख सकते हैं कि नेक्स्ट जिगजैग हमारे पास कहाँ पे है। मार्केट ने क्या किया, दोबारा से एक नेक्स्ट जिगजैग बनाया और नेक्स्ट जिगजैग जो था वो चैनल से नीचे उतार दिया। ये हमें आइडिया देता है कि मार्केट अब यहाँ से टर्न कर सकती है। अब लेट से यहाँ पे आके हम ये सोच सकते थे कि मार्केट ने एक ऑप्शन दिया, ट्रिकी ऑप्शन था, कि यहाँ पे मार्केट को डबल बॉटम दिया ताकि लोग कन्वे हो जाएं, और मार्केट में एक इस तरह का करेक्शन भी दे दिया नीचे का कि ताकि लोग अच्छी तरह कन्वे हो जाएं कि मार्केट अब इम्पल्सिव हो, ठीक है, ऊपर की तरफ। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। उसने क्या किया, इसकी जगह मार्केट को मजीद एक और जिगजैग दे दिया। क्यों? कि मार्केट डीप करेक्शन की तरफ जा रही है, मार्केट स्टिल ऊपर से सेल की तरफ आ रही है नीचे, और डीप करेक्शन है। और डीप करेक्शन की निशानी होती है कि उसके अंदर मजीद जो वेव्स बन रही होती है उनमें डबल जिगजैग या ट्रिपल जिगजैग ज्यादा बन रहे होते हैं करेक्शन के अंदर, नॉट इम्पल्सिव, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि हमें नुमाइंदगी यहाँ की हुई भी थी, सही है, हमें यहाँ की हुई भी थी, जिसकी वजह से हमारा चैनल क्रिएट हुआ। तो हमें बहुत आसान हो गया कि ये इंटरमीनिंग कैंडल अगर यहाँ से रिटर्न हो गया और रिवर्स हो गया, दैट मीन मजीद अभी भी मार्केट नीचे जा सकती है। कहां तक जा सकती है अब ये डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम पिच को जो सेंटर पिच को होता है इसका वहां, ठीक है, इस तरह। तो ये इसकी विजिबिलिटी है, ये इसका टोटल स्ट्रक्चर है, जिगजैग, डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग। फर्स्ट क्लास में हमने जो सेकंड क्लास थी उसको जिगजैग हमने वैसे ही समझ लिया हुआ था। अब फिबोनाची लेवल, फिबोनाची लेवल के मुताबिक इसमें होता है कि वेव टू वेव कितना ये जा सकता है, हम उसके मुताबिक देख लेते हैं। होता तरीका ये है कि हम अमूमन जो एक्सटेंशन लेते हैं वो तो हमारी बड़ी सिंपल होती है कि हमने एक एक्सटेंशन मूव ली यहाँ से और इसको हमने आगे से ट्रैक कर लिया इस जगह पे कि मजीद ये वेव कहाँ तक जा सकती है। जैसे यहाँ पे इसको हमने, ये पूरी एक कंप्लीट वेव जो ऊपर से नीचे आई थी जिगजैग की, उसको हमने नाप लिया। और उसके बाद अब हम यहाँ पे एक्सटेंशन ले रहे हैं कि भाई मजीद हमारा एक्सटेंशन 1.618 कहाँ तक है। मगर मार्केट ने जो उसके साथ टर्निंग पॉइंट बनाया वो 1.272 से ही बना लिया। मेरे पास ये सेटिंग में ऐड नहीं है, लेकिन मैं इसको अभी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ आप क्या, तो उससे भी एक है हमारा ये पॉइंट भी जेल से निकल जाता है, एक क्लियर हो जाती है वाली बात भी। 1.272 को एक्टिव किया, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये 1.272 आ रहा है, इसके अंदर इसने मार्केट को टर्निंग पॉइंट दे दिया। मार्केट को पहले टच भी वही किया, नीचे लाया, स्टॉप हंटिंग की, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। एक तो ये बात। दूसरी बात, दूसरा तरीका ये कि अगर मैं इसको मजीद उस तरीके से देखना चाहता हूँ करेक्शन पार्ट से, तो करेक्शन पार्ट के हिसाब से जहां इंटरमीनिंग कैंडल आया था, जहां पे आया था, जब मैं इसको वहां से स्केच करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि मजीद मार्केट कहां तक गई। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो सेंटर की करेक्शन थी, इससे मैंने नेक्स्ट इंपल्सिव ली और दोनों जिगजैग टोटल मिला के 1.618 के अंदर फिट हो गए। अब एक और बात, अमूमन ट्रिपल जिगजैग की खास बात यह भी होती है कि ट्रिपल जिगजैग में जो फर्स्ट जिगजैग होता है उसके बाद इंटरमीनिंग कैंडल होता है, तो जो थर्ड जिगजैग यानी कि जो नेक्स्ट जिगजैग निकलेगा जिसके अंदर मजीद दो जिगजैग हैं, वो अमूमन ग्रेटर होता है पहले वाले से उसका साइज ग्रेटर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा फिट बैठ रहा है 1.618 पे कंप्लीट, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर के भी फिबोनाची लेवल्स को मैं बताऊं कि एक और रूल के मुताबिक तो ये है कि मार्केट में जब ये जिगजैग बनता है तो जिगजैग बनने के बाद
जो ये जो बी जो कैंडल है, लेट्स से अगर मार्केट का ये 50% लेवल है, तो ये आपको शो करता है कि मार्केट जो है वो इतनी ज्यादा रिट्रेस नहीं हुई है। लेकिन उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए तरीका ये है कि आपने ये जो पार्ट है, जो इसका मार्केट ने ए, बी और सी बनाया, तो ये जो पार्ट था, ये पीछे से जो इम्पल्सिव फॉर्म आ रही है मार्केट की, उसके मुताबिक ये बता रहा है कि अभी ये बिल्कुल लेस है, यानी कि ये तकरीबन 50% भी नहीं हुई अभी। ठीक है, 50% भी नहीं हुई। दैट मीन्स कि अभी मार्केट के अंदर मजीद जिगजैग हो सकते हैं। तो जब मार्केट का पैटर्न चल रहा होता है तो हम अपने जेहन में एक वर्चुअलिटी फिल्म बनाते हैं कि हो सकता है कि मार्केट अभी कोई मजीद जिगजैग भी ले ले। जिगजैग के अंदर किसी और फॉर्मेट की इजाजत नहीं होती। जिगजैग ऐसी करेक्शन है कि चाहे वो डबल हो चाहे वो ट्रिपल हो, वो किसी और फॉर्मेट को अंदर जन्म नहीं देती। ठीक है, वो अपने आप को जिगजैग में ही रखती है उसकी इनर वेव में। तो ये भी इसकी एक खास बात है। अमूमन इसके जो बी पार्ट्स होते हैं इंटरमीनिंग के, उनमें ट्रायंगल्स और मुख्तलिफ चीजें उसके अंदर मार्केट डाल सकती है। लेकिन नॉर्मली जो विजिबिलिटी जो नजर आ रहा है इसके अंदर, वो ये नजर आ रहा है कि मार्केट जो है जब जिगजैग बनाती है बड़े सीधे पैटर्न में बनाती है, और हमेशा वो चैनल के अंदर फिट हो जाते हैं। और मोस्टली लोग करेक्शन जो करेक्टिव पार्ट्स होते हैं मुख्तलिफ पेयर के अंदर, वो मोस्टली लोग ये करते हैं कि चैनल को उस पर ड्रॉ करके और चैनल के जरिए जो है मजीद आगे की जो मजीद जो इसकी जो फोरकास्ट होती है उसको इस तरीके से निकालते हैं। तो ये हो गया फिबो लेवल्स के मुताबिक। अब इसमें एक दो फिबो लेवल में और मजीद भी लेना चाहूंगा। जैसे लेट से अब मैं एक छोटी सी करेक्शन लेने लगा हूं अंदर की इनर वेव की, और ये जो छोटी सी करेक्शन थी ये मैं लेने लगा हूं इस वाले इंटरमीनिंग कैंडल। ठीक है, अब चूंकि अभी इसमें मजीद ये जिगजैग अभी एक होगा, उसके बाद एक और जिगजैग भी होगा। ठीक है, तो उसके मुताबिक मार्केट में जब ये एक वेव बन गई, तो उसके बाद मार्केट ने इधर से ये जो आपका जो समझ ले 100 है, 100% से मार्केट ऊपर गई, ये आपका 0%। हमने 0 to 100 का एक्सटेंशन निकाला, तो वो जो मजीद एक्सटेंशन गया वो यहाँ पे तो आ गया इस जगह पे। ये इसका एक्स्ट्रा भी हो जाता है कभी कभार, ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि उसको वोलेटिलिटी कितनी है। मगर मार्केट ने 1.618 के बाद मार्केट ने अपने आप को टच किया और ऊपर उठा। तो एक तो ये बात होगी, लेकिन आप साथ में एक और पैरामीटर भी ये ध्यान में रखें कि अगर इसमें कोई डबल जिगजैग मजीद लग जाता है, यानी कि एक जिगजैग ऑलरेडी हुआ था फिर उसने डबल होकर दिखा दिया, तो इसका मतलब ट्रिपल भी हो सकता है। तो अगर ट्रिपल हो जाएगा तो कहां तक आएगा? वो फिर आएगा 2.618। ये इसके ट्रिपल लेवल्स है। ठीक है, यहाँ पे आके हमारी क्लास ओवर हो जाती है। इलियट वेव थ्योरी के अंदर जो करेक्टिव पार्ट है जिगजैग, डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग तक हमने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास जो होगी इंशाल्लाह उसके अंदर हम अब जो है डबल बॉटम्स या डबल टॉप्स या ट्रिपल बॉटम्स और ट्रिपल टॉप को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब आप लोग अपना माइक वगैरह भी खोल लें, जो जिसने मजीद मुझसे पूछना है इसमें वो पूछ ले, और अब हम अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। जी सर, मैंने सवाल ये किया था कि एक इम्पल्स गई है, अगर हम्म उसकी करेक्शन में हमने ए बी सी देखा है हम्म और इंटरमीनिंग कैंडल आती है, फिर वो ट्रिपल जिगजैग होता है, तो वो तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस इम्पल्स को भी नीचे क्रॉस कर जाए करेक्शन। अब मैं आपको जरा इसका जवाब देता हूँ, थोड़ी देर के लिए माइक बंद करें। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब एक इम्पल्सिव ऐसे बनती है और बहुत बड़ी इम्पल्सिव बन गई, मगर देखने में ये आया कि जो करेक्शन हुई वो मार्केट में बस खाली ये हुई। तो ये कोई इंपॉर्टेंट करेक्शन तो नहीं, अगर हमें इस पूरी वेव का 50% भी लगाएं तो वो भी नहीं हुआ। ठीक है, दैट मीन्स कि मार्केट जो है अभी भी करेक्शन फेज के अंदर है। किस तरह? मार्केट ऑलरेडी इंपल्स बना चुकी है। जिगजैग की निशानी ये होती है कि एक तो नंबर वन वो चैनल के अंदर शुरू हो जाती है। ठीक है, चैनल के अंदर शुरू हो जाती है, प्लस इसके अंदर अब एक कैंडल आया और मार्केट ने दोबारा से एक और जिगजैग मारा, और अब मार्केट उस 50 के लेवल को भी तोड़ गई। ठीक, और अगर ये मजीद डीपर होगी करेक्शन, मजीद डीपर होगी, तो मार्केट एक दफा क्या करेगी? दोबारा से रीटेस्ट करेगी इस एरिया को, और इसके अंदर एक छोटी वेव बना के बॉर्डर को टच करेगी, और उसके बाद मार्केट दोबारा एक और जिगजैग दे देगी, और वो जिगजैग जो होगा वो इस पूरी करेक्शन का 88.6 होगा। सही है, समझ गए? मोस्टली क्योंकि आखिरी एंड वेव जी की जी। करेक्शंस होती हैं, लंबी हो जाती हैं,
और जो बायर्स होते हैं वो चूंकि उसके अंदर ये करने से फायदा ये होता है कि बायर्स उसको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। लेट से अगर यहाँ पे भी ये पार्ट हम देखें और बाहर यहाँ पे आता है तो बायर बेसिकली 61.8 को देख के आता है। सही है, इसके अंदर एक चार्म है कि भाई मार्केट में बाय होगा। अगर ये एक इंपल्सिव फॉर्म था तो उसके बाद अब एक नेक्स्ट इंपल्सिव यहां से शूट करेगा, मगर ऐसा नहीं होता। मार्केट को मजीद डेप्थ में गिरा दिया जाता है, या फिर मार्केट में उस करेंसी का जो पेयर होता है, लेट से अगर यूरो यूएसडी है तो क्या होगा कि उस करेंसी पेयर का जो है सेंटीमेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है वीकली बेस्ड। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न पाए जाते हैं। विजिबिलिटी बहुत आसान होती है इनकी, इनको समझना बहुत आसान होता है। इनके अंदर इनर वेव अगर आपने लेनी है कि मजीद बी पार्ट कहाँ पे आ रहे हैं और कहाँ पे ट्रिक्स हो रही है, तो आप उसको पिच फोक के जरिए देख सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखा देगा, ठीक है। नॉर्मल करेक्शन भी दिखा सकती है। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं अंदर की वेव पे काम कर रहा हूं और ऑलरेडी मार्केट ने करेक्शन दे दिया, हो गया। लेकिन मार्केट जब उसके बाद ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आती है इस पार्ट पे, तो ये सेंटर पॉइंट था ना इसका, जहां से मैंने सेंटर पॉइंट से पिच फोक लेना शुरू की थी, ठीक है। तो वो ये बताता है कि अभी मार्केट जो है यहां से अब ऊपर निकलेगी या नहीं निकलेगी। अगर लेट से हम इसको बोलेंगे ये 1 है और ये 2 है, तो फिर इस वाली वेव को ऐसे ऊपर जाने के बाद ऊपर निकलना चाहिए ना, मगर ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्केट दोबारा ऊपर आने के बाद ऐसे नीचे फिर चली जाती है और पिच फोक को ब्रेक कर देती है। तो मेरी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? नेक्स्ट टर्म ये थोड़ी कि मैं यहीं से अब अपना सेल लगा लूंगा, जब ये चीज ऑलरेडी एक क्लिक हो चुकी है, क्लिक हो चुकी है, फिलहाल मेरा बाय है। बाय मैंने ये देखना है कि बाय कहां तक जा सकता है। ऑलरेडी मार्केट एक जिगजैग दूसरा जिगजैग दे चुकी है, और चूंकि उसके बीच में एक इंटरवीनिंग कैंडल है, तो ये पूरी फॉर्मेलिटी पे उतर रही है कि हर तरह के रूल को ये मैच कर रही है कि ये प्रॉपर वे में डबल जिगजैग है, सिंगल भी नहीं। अब मार्केट यहां से उठती है, उठने के बाद मार्केट में कुछ भी हो, हलचल हुई, बहाना बना, अब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देना है, मगर ब्रेकआउट नहीं होता। ये पी का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई पैटर्न बना है, मार्केट उसके बाद दोबारा नीचे मारती है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा फॉर्म इसने किया है, ये जो एक्स्ट्रा फॉर्मेशन है, सही है, इसको हम कहते हैं ट्रिपल जिगजैग। सर डबल जिगजैग के बाद जो इंटरमीडिएट कैंडल है उसको हमने एक्स का नाम दिया है, तो जो मसलन फर्स्ट वाले के फर्स्ट जिगजैग के बाद जो सेकंड जिगजैग के बाद होगा उसको इसका नाम ही देंगे। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा सा ना डोमिनेशन दे देते हैं कि भाई इसको किस नाम से आप डोमिनेट करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये ए हो गया, यहाँ पे ये हो गया बी, और यहाँ पे ये हो गया जी सी। अच्छा, ठीक है, ये एक सिंपल जिगजैग हो गया। उसके बाद इंटरमीनिंग कैंडल आता है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आ गया ए बी और यहाँ पे आ गया सी। अच्छा, अब इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करें? तो ये जो बेसिकली एक जिगजैग है और एक इंटरमीनिंग कैंडल है, ठीक है ना, इसको हम नाम देते हैं डब्ल्यू का, कि ये एक डब्ल्यू वेव है। एक डब्ल्यू वेव के अंदर कितने डोमिनेशन आ रहे हैं? ए बी सी। इसकी सबवेव क्या हुई? डब्ल्यू की 3, और इसकी फॉर्मेशन क्या हुई? सी, यानी कि सी बोल ले करेक्टिव और 3 वेव सब डिवीजन के अंदर, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा से एक और पार्ट लेती है और इसको हम नाम देते हैं डब्ल्यू, इसको हमने दिया एक्स, ठीक है, और इसको हमने दे दिया वाई। अच्छा, अब यहां के बात खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब यहां पे आगे सारे पैरामीटर्स पूरे हो गए तो मार्केट ने एक और ट्रिपल जिगजैग भी दे दिया, तो उसको अब हम कैसे कवर करें? तो उसके लिए फिर वही है कि मार्केट ने जो दोबारा ऊपर से पुश उठाई, हमने इसको इस दफा डबल एक्स का नाम दिया, ठीक है, और जो फाइनल वेव थी उसको हमने नाम दे दिया जेड। तो ट्रिपल फॉर्मेशन क्या बनी? देखने में तो ट्रिपल फॉर्मेशन एक डिसेंडिंग इंपल्स की तरह है कि 1 2 3 4 5, लेकिन उसके अंदर की जो सब वेव्स हैं वो ये बता रही है कि वो 3 पे कंसिस्ट करती हैं, वो 5 पे कंसिस्ट नहीं कर रही। दैट मीन्स कि ये फिर ट्रिपल जिगजैग है, सही है। तो उसका जो नाम पड़ेगा वो बनेगा डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद इधर पड़ेगा एक्स, फिर यहां पे पड़ेगा डबल एक्स, ठीक है, ये वाई और ये जी, ठीक हो गया। ये इसकी नामों की डोमिनेशन।
सर मेरा सवाल है सर आपने रूल बताया था कि सेकंड वेव सी का जो बी का जो सेकंड वेव होगी उससे ओवरलैप नहीं करेगी। सर हर वेव के 2 पॉइंट होते हैं, एक है ना शुरुआत का होता है और एक होता है लास्ट नीचे का। सर वो ओवरलैप किस पॉइंट से नहीं करेगी सर, ऊपर से नहीं करेगी या नीचे से? जब एक ए वेव और बी वेव बनती है तो बी के बाद सी का एक रूल होता है कि बी जो होगी वो रूल के मुताबिक ए से छोटी होगी, और जो सी होगी वो रूल के मुताबिक बी से ग्रेटर देन होगी, बड़ी होगी। सही है? लेकिन इंटरमीनिंग कैंडल जो होगा जब वो बनेगा तो वो ये नहीं कि वो आपकी ए वेव को आगे टच करेगा, नहीं, वो इसके दरमियान में भी आ सकता है, मगर जो बी वेव होगी अंदर की सब डिवीजन के अंदर बी वेव, ए बी सी की जो बी वेव है वो बी वेव, ये जो आपकी जो एक्स वेव होगी, एक्स वेव उससे ग्रेटर नहीं होगी, यानी कि एक्स वेव बी से ग्रेटर नहीं होगी। अब यहां पे आप देखें कि यहां पे मार्केट ने ये बी पॉइंट बनाया और ये नीचे उतार दिया, इसका मतलब ये बी वेव है, ठीक है। लेकिन जो मार्केट ने एक्स पॉइंट बनाया वो एक्स पॉइंट इससे ग्रेटर नहीं हो सका। ए पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट से तो ग्रेटर हो गया मगर बी से ग्रेटर नहीं हो सका और टर्निंग आ गई। ठीक इसी तरह मार्केट ने दोबारा एक बी पॉइंट बनाया और सब डिवीजन सी निकाल दी, और सी के बाद क्या हुआ, फिर दोबारा वही चीज हुई। उसी तरह मार्केट के अंदर जब आप इसको देखेंगे ऐसे, तो मार्केट में जब उसका दोबारा से डबल एक्स पॉइंट बना है तो डबल एक्स पॉइंट ने अंदर के इनर बी को नहीं ओवरलैप किया। जब ओवरलैप नहीं किया तो हम यहां से अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन निकाल सकते हैं कि मजीद दोबारा ट्रिपल जिगजैग भी हो सकता है, क्योंकि कंडीशंस को फॉलो करते हुए जा रहा है। ठीक हो गया? तो उसके बाद यहां से दोबारा मार्केट ने जो है आखिर में जेड निकाल दिया। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको हाशिए खींच के इसलिए दिखाया ताकि आपको इस तरह जोन वाइज पता लगे कि जोन वाइज ये किस तरह से वर्किंग कर रहा है और चैनल वाइज ये किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। ठीक है सर एक और सर इंटरमीनिंग कैंडल सर आपने ना 2 फॉर्मेशन बताए, एक तो होता है कोकोनट ड्रॉप जो फौरन ही सर नीचे गिर जाता है, और एक है साइड वे। अगर सर कोकोनट ड्रॉप आ जाता है तो हम दूसरे वो एक और जो इंटरमीनिंग आएगा उसका जरूरी है कि सर वो साइड वे हो, नहीं, या उसका फॉर्मेशन भी सर कोकोनट वे भी आएगा? नहीं, देखें, कोकोनट ड्रॉप हमेशा कहते हैं, ये जो लफ्ज है ना कोकोनट ड्रॉप, ये डिसेंडिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। डिसेंडिंग मींस यानी कि जब मार्केट नीचे की तरफ कोई करेक्शन पार्ट बना के उतर रही हो, उसके अंदर कोई ड्रॉप आ जाए इनिशियल, उसको हम कोकोनट ड्रॉप कहते हैं। यहां पे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो एक्स ऊपर के लिए जा रही है ना। यस, एक्स वेव जो है अमूमन कोकोनट ड्रॉप भी हो सकती है, साइड वेव भी हो सकती है। इस पे मैंने आपको दोनों बातें बताई कि जब जिगजैग बनता है, जिगजैग बनने के बाद जो इंटरमीनिंग कैंडल होता है वो कोकोनट ड्रॉप भी हो सकता है, वो शैलो भी हो सकता है, यानी कि साइड वेव भी होता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इसकी कंडीशन जो है ना ये है हमारे पास, ये इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन बना सकता है डिग्री के हिसाब से। समझ गए? या तो 90 डिग्री या 180, सॉरी नीचे आता है इसके, अगर 90 के हिसाब से गिराए, या फिर इसको 45 डिग्री पे ले जाए तो शैलो हो जाएगा, साइड भी हो जाएगा, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो। अब जैसा ये करंट पिक्चर जो है ये डिसेंडिंग की है, तो डिसेंडिंग में ये किस तरह गया, ये 90 डिग्री ऊपर गया, ये शैलो नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो शैलो गया है। तो ये 90 डिग्री था, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो गया। लेकिन अमूमन जो मार्केट का जो इसके अंदर जो इसका हिडन डिग्री होता है वो होता है 36 डिग्री। तो मार्केट ने यहां से 36 डिग्री मारा,